हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले, साइकिक मैसेज देने से पहले भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं हम सब लोग। हे कृष्णा, आप जो मुझे साइकिक मैसेज देते हैं वो डायरेक्ट आपसे ही इन ये मैसेज जाए। मेरा खुद का फीलिंग्स, मेरा खुद के इमोशंस इसमें ना जुड़े। आप जो कहलवाना चाहते हैं आप मुझसे कहलवाएं, एंड लेट मी बी द मीडियम जिससे आप ये बात करें। कृष्णा, मुझे इस मैसेज से दूर कर दीजिए। आप जो बोलना चाहते हो साइकिक मैसेज में आप वो बोलिएगा प्लीज़। एंड गाइड्स, मेरे एंजल्स, मेरे गाइड्स, जो भी कृष्णा ने आपको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको काम दिया है, प्लीज़ आप प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए एंड प्रोटेक्ट मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। एंड थैंक यू सो मच। मैं हम्बल रिक्वेस्ट एंड प्रार्थना करती हूँ आपसे। एंड कृष्णा, प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस साइकिक मैसेज। मैं अपने आप को इस एनर्जी से निकालते हुए मेकिंग कृष्णा द मेन वॉइस ऑफ दिस साइकिक मैसेज। अब मैं ये घंटी बजा रही हूँ इन द नेम ऑफ कृष्णा। पॉजिटिविटी इन द नेम ऑफ आज का जो साइकिक मैसेज है दैट इज़ लाइक बहुत सारे चीज़ जो आप काम कर रहे हो, एवरी स्मॉल चीज़ें, जो भी चीज़ें आप ट्वीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप शायद बिज़ी हो लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें, भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपको लगता है आप रेगुलर काम कर रहे हो, आप लगता है कि आप एक ही पैटर्न में काम कर रहे हो, बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अननोटिसेबल जा रहा है। आपको लगता है आपके ज़िंदगी के अंदर वो महत्वपूर्ण, वो बड़ी चीज़ नहीं है, बट जबकि वो सामने ही आपके है, वो सामने ही आपके है और आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो। ओके, वो सामने ही है, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, आप उसको नहीं देख रहे हो, एंड आपको बोला जा रहा है कि उसको नोटिस करो। एंड आपको लगता है कि वो बड़ी चीज़ को जाके मुझे यहाँ से लाना पड़ेगा, वहाँ से ख़रीदारी करनी पड़ेगी। भगवान जी बोल रहे हैं कि वो चीज़ आपके सामने ही है। बहुत सारी चीज़ें आप अननोटिस कर रहे हो, आप चीज़ों को नोटिस करना शुरू करो। चीज़ों को नोटिस करना शुरू करो। वो चीज़ सामने ही है, आप ही के सामने है, एंड आपको नज़र आ जाएगा। एंड आपने ये सेम चीज़ पास्ट में भी किया है, पास्ट में भी आप इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली कर रहे थे, तब आपको रिज़ल्ट मिला। एंड यू पर्सनली फील लाइक फ्यूचर में मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, नहीं फ्यूचर में भी रिज़ल्ट मिलेगा। आप उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, फ्यूचर में भी आपको उस चीज़ से रिज़ल्ट मिलेगा। सो ट्रू। एंड आप लाइक राइट नाउ कुछ शब्दावली है दूसरों की तरफ से, आप जब सुनते हो आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो शायद सही है, बट नहीं, दूसरों की बातों पे विश्वास मत करो। जो आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, आप जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। एंड जो भगवान जी आपको बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें जब आप नोटिस नहीं कर रहे, नोटिस फिर आपको करना है, राइट? कोई और आपको समझाएगा, बताएगा तो भी वो चीज़ बात नहीं कर रहा है। जो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, तो आप ही नोटिस कर पाओगे ना। ये आइडिया दूसरों की तरफ से आएगा नहीं, आप ही नोटिस कर पाओगे, क्योंकि आप इट्स लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक आप पहले ही टॉप नॉच हो, एंड दूसरे लोग हैं पेज, आप हो क्वीन। जो आप इतने टॉप नॉच हो उस चीज़ में, फर्टाइल हो चीज़ करने के अंदर, आपके पास जब आइडियाज़ है, एंड जो चीज़ आप नोटिस करोगे आप ही करोगे। तो दूसरों की बात नहीं सुनना, दूसरों की बात नहीं सुनना, दूसरे लोग अनइम्पॉर्टेंट। वो कृष्णा, क्वीन ऑफ कप्स, कृष्णा, यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, आई लव यू कृष्णा। इट्स कंटिन्यूसली कृष्णा बोल रहे हैं, दूसरों का बकवास मत सुनो, हार्डकोर ना बोलना शुरू करो। आपके पास जब पैसे आते हैं, लोगों की अच्छी खासी आग लगती है उनके अंदर, ठीक है? वो जेलसी वाला वो ना आग बहुत अच्छी खासी लगती है ना, और उनको कुछ नहीं समझ में आता। एंड जो भी वो कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करते हैं वो बकवास ही करते हैं। लेकिन आप एक इतने प्यारे पर्सनालिटी हो, आप ऑब्वियसली भगवान के बच्चे हो, आपको लगता है कि सब लोग
सारे दूध के दूल्हे हैं, एंड यू आर लाइक, आप जब भी उनको जज करके सोचते हो ये इतना बुरा होगा, जी नहीं, जितना आप सोच रहे हो कि वो उतना बुरा होगा उससे 10 टाइम ज़्यादा बुरा है वो कैरेक्टर। लेकिन आप ऑब्वियसली भगवान के बच्चे हो तो आप चीज़ों को मेलो ही देखते हो। वो कैरेक्टर इतना मेलो नहीं है, वो कैरेक्टर भयंकर है। व्हेन इट कम्स टू यू, आप प्यार हो, आप लाइक कृष्ण के साथ चलते हो। जब मेरे शिक्षा गुरु बोलते हैं ट्रू वैष्णव वो होता है कि दूसरों का दुख देख के दुखी होता है। तो एक ट्रू भक्त जो होता है दूसरों का दुख देख के दुखी होता है, लेकिन जो नकारात्मक कैरेक्टर होता है दूसरों का दुख देख के वो हंसता है। राइट, देयर इज अ डिफरेंस। आप जितना इस कैरेक्टर को कमीना समझ रहे हो, ये उससे 10 गुना ज़्यादा कमीना है। 10 भी बहुत कम है, 100 टाइम्स ज़्यादा बकवास है। आप प्यारे हो, आप रिजल्ट्स देख सकते हो, आप लाइक तरक्की देख सकते हो। आप अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करोगे उसके अंदर लाइक रिजल्ट ही मिलेगा, उसके अंदर आपको ग्रोथ ही मिलेगा, उसके अंदर आप लाइक प्यार डाल दोगे। लेकिन ये कैरेक्टर कुछ भी करता है तो उसके अंदर ग्रोथ नहीं होता है, उसको लाइक टेंशन होती है कि अच्छा ये मैंने अभी काम किया है, लाइक कुछ भी शुरू किया है, क्या उसमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ भी काम करते हो, आपको लाइक लोग आके आपकी मदद भी करते हैं। लाइक आप कुछ शुरू कर रहे हो तो आपको फेवर मिल जाता है। भगवान जी इस लाइक अपने बच्चों को बड़े कमाल के रखते हैं, ठीक है। तो आप भगवान जी के साथ चलते हो, ये पूरी दुनिया ही भगवान का है। तब आप कुछ भी काम करते हो, लोग आपको आके फेवर करते हैं, लोग आपको आके बताते हैं कि अपने आप ही खुद ही शब्दावली में बोलने लगते हैं ना। आप लाइक सुन के अरे मुझे इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी, और आपने लिया, काम कर लिया। लेकिन जब ये कैरेक्टर कुछ भी काम शुरू करता है तो इसको टेंशन होती है, इसके पास कोई सॉल्यूशंस आता ही नहीं, इसको कोई फेवर ही नहीं करता, ये टेंशन में रहता है। इसको ना भगवान कृष्ण का पावर इसको समझना चाहिए, इसको भगवान का पावर समझना चाहिए। इसको ना भगवान का पावर नहीं पता। आप जो हो प्यार हो, आप जब कुछ भी काम करते हो तो उसमें प्यार झलकता है, तो पूरा यूनिवर्स आपको प्यार से जवाब देता है, आपको फेवर करता है, आपको रास्ता दिखाता है। जब आप वहाँ पे जा रहे हो, आप टेंशन में हो, आप चाहते हो मुझे रिजल्ट्स मिले, सामने वाला ही वो कहानी बोलने लगेगा, उस कहानी के अंदर ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड आप जब वो काम करते हो, चाहे वो पैसे का काम हो, वो एक कार्ड पहले ही हो गया, कौन सा कार्ड हुआ है? The sun. Whoa, we have 2 cards. Krishna Krishna. Okay, और कोई कार्ड है? या वो कार्ड पहले ही घूम गया था। और देख लेते हैं हम, कोई और कार्ड तो नहीं बच गया। या द सन कार्ड। जब आप कुछ काम करते हो, सामने से यूनिवर्स लाइक ये बंदा को जाके ढूंढना नहीं पड़ रहा, वो बस सामने है, सामने ही उसे डंडा दिख रहा है। लाइक आपको स्टोरी लाइन बता दिया जाता है। दैट्स व्हाट द साइकिक मैसेज इज देयर, राइट? द सन कार्ड इज द मोस्ट ओनली बोलना गलत होगा, बट द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड पूरे डेक में वो सन कार्ड ही है। इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ही नहीं। टॉप नॉच पॉजिटिविटी में सन कार्ड आता है। बाकी के कार्ड्स भी पॉजिटिव है, उनको पॉजिटिविटी में रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्टीमेट पॉजिटिव कार्ड इज़ द सन कार्ड। आपको इतनी पॉजिटिविटी कृष्णा दे रहा है, कृष्णा आपके साथ है, रास्ता दिखा रहा है ना। आप जब भी प्रॉब्लम में आते हो, सामने ही सोल्यूशन मिल जाता है, आप ऐसे जा रहे हो। एंड ये कैरेक्टर कुछ भी शुरू करता है तो रोना धोना तो इसका तो मतलब लगा ही रहता है। लाइक रोना धोना इज हिज सेकेंड नेचर, फॉर यू लव इज सेकेंड नेचर, क्योंकि कृष्णा है वहाँ पे। कृष्णा जब कुछ भी करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं, एंड कृष्णा इज़ लाइक कुछ भी करता हो तो ठोक बजा के करता हो, रिजल्ट तो मिलेगा ही। सो दैट्स व्हाट इट इज़ कृष्णा। कार्ड नहीं आ रहा बाहर, कार्ड जब बाहर आएगा हम तब बात करेंगे। आ गया। और कुछ सोचने की ज़रूरत भी है। जब ऐसे कोई कैरेक्टर आपके सामने भी आता है तो उसके मुंह पे बोलो, रास्ता नापो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आओगे तो सिर्फ कांड ही करोगे।
तुम यहाँ पे आओगे सिर्फ कांड ही करोगे, मुझे कांड करने वाले कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो मेरा मदद कर सके, मैं जो खुद चाहता हो प्रोग्रेशन, खुद चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट आए, जो खुद अपने ज़िंदगी में तरक्की चाहता हो, कॉन्फिडेंस चाहता हो, तरक्की चाहता हो, हाईली रहना चाहता हो, हाईली इंडिविजुअल बने, उसका लाइफ डिमांड पैथ पे रहे, जब भी वो वॉक करे राइट पैथ पे वो वॉक करे, किसी तरह का कोई रुकावट ना आए। ऐसे लोगों के साथ काम करने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, जिससे ना व्हील अपने फेवर में होता है। आप जब आप साधु संघा करते हो, जब साधु के साथ होते हो तो सबका अच्छे होते हैं। साधु संघा का मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ, राइट फ्रेम ऑफ माइंड लोगों के साथ होते हो। जब आप साधु संघा करते हो चीज़ें अपने आप ही हो जाती है, लेकिन आप जब साधु संघा नहीं करते हो तब आपको परेशानी होती है। ओके, दैट हैपेंस। तो कृष्णा इज सेइंग कि आप साधु संघा करो, राइट पीपल के साथ रहो, जो साधु लोग होते हैं उनके साथ हो। साधु लोग कहीं आप कहीं भगवाधारी के पास मत चले जाना, एंड इस्कॉन में बहुत ज़्यादा भगवाधारी है, एंड उनके संगा करना अच्छी बात होती है, बट व्हेन इट कम्स दिस इज़ मटेरियल हम बात कर रहे हैं, राइट। जो भगवाधारी हैं इस्कॉन में, दे आर मटेरियल लाइफ से थोड़ा दूर हो चुके हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो मटेरियल लाइफ की बात कर रहे हैं। सो मैं साधु की बात कर रही तो राइट फ्रेम ऑफ माइंड पीपल जो साधु संगा करते हैं, मतलब वो खुद साधु है, यानी कि मैं खुद भी एक साधु हूँ जो कृष्णा के साथ रहती हूँ। राइट पर्सन डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम में ही रहना चाहती हूँ, जो कि है स्वयं कृष्णा। तो हम कृष्णा में जो रहना चाहते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना चाहते हैं, दोज पीपल आर साधुस। ओके, तो आप वैसे ही रहो। एक्सप्लेनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग साधु संघ को कुछ अलग ही समझ लेते हैं। लेट मी गो एंड टॉक टू भगवादारीज। भगवादारीज आर अमेजिंग, बट हम जब मटेरियल बात करते हैं, भगवादारीज आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बट आपके साथ वो एक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम एक्शंस की जब बात कर रहे हैं, बी विद ए पर्सन जो मटेरियल वर्ल्ड में रह के, जैसे कि मैं खुद मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए डूइंग साधु संघा एंड बीइंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड कंटिन्यूइंग, आप मेरा संघा करोगे तो आपको रिजल्ट ज़बरदस्त मिलेगा। दैट्स एन एग्जाम्पल। आप खुद भी साधु हो, आप साधु हो, आपके साधु के पॉजिटिव पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन के साथ रहता है तो ग्रोथ मिलता ही है। ओके, ये सेंसिटिव टॉपिक है, राइट, आई नो, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, बट हम इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। बट मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कहने की, एंड Krishna, please help me with the message. Okay, got it. Thank you, Krishna. तो आप इवॉल्व होगे, आगे बढ़। ज़ेन एनर्जी इज़ पॉजिटिव एनर्जी, ज़ेन एनर्जी। कृष्णा लॉर्ड, कृष्णा आई लव यू, यू आर द बेस्ट एवर, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप पॉजिटिव रहोगे, ज़ेन एनर्जी के साथ रहोगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ रहोगे, तो आप इवॉल्व होगे, आगे बढ़ोगे, लाइक बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पर्सनल। आप जितना आप सोच रहे हो उससे भी आप आगे बढ़ जाओगे। एंड कॉन्स्टेंटली क्वीन पॉपिंग अप, ऐसे पॉप होते हैं। बस मैडम वॉन्ड नहीं है यहाँ पे, बट बाकी सब है। ओके, मुझे कुछ समझ में आया, बट लेट मी कंटिन्यू, लेट्स नॉट से दैट। ओके, सो यहाँ पे थे हम लोग। आप इवॉल्व हो पाओगे, पॉजिटिव रह पाओगे, आप अपनी आइडेंटिटी को भी छोड़ते हो, यू विल मूव फॉरवर्ड। आई एम टेलिंग यू, लॉर्ड शिवा ने जब सप्तऋषि थे, सप्तऋषि को जब उनको वो ज्ञान दे रहे थे, तब 3 सवाल सप्तऋषि से उन्होंने किया। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और तुम्हें कहाँ जाना है। एंड फिर सप्तऋषि अगर जवाब भी देते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, और हर किसी की बस की बात नहीं है समझना।
एज एक और जवाब है जो हम सब समझ सकते हैं, वो वाला मैं आपको स्टोरी लाइन समझाती हूँ। जब प्रभु श्री राम भगवान जी लक्ष्मण जी अपने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण जब दोनों जा रहे थे और वो आते हैं वन में, जहाँ पे वो सुग्रीव प्रभु जी से मिलना चाह रहे थे, तो हनुमान जी को सुग्रीव जी भेजते हैं कि जाके देखो दो महापुरुष आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा उनको। तब ओके, ये एक और कार्ड है, यहाँ पे रख देती हूँ। लेट मी कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो तब हनुमान जी जाते हैं प्रभु श्री राम से मिलने, एंड जो वो सवाल पे सवाल करे जा रहे थे जब प्रभु श्री राम साधु का आइडेंटिटी पूछते हैं, जब प्रभु श्री राम का हनुमान जी ऑब्वियसली इतने सारे सवाल करने लगते हैं, वो कथा अगर आपको पता है तो। प्रभु श्री राम बोलते हैं ऋषि जी, आप मुझे इतने सारे सवाल तो पूछ रहे हो, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब तो देने दो। एंड जब उनकी वार्तालाप में जब पता चलता है, तो हनुमान जी जब अपना रियल रूप बताते हैं, मैं वानर हूँ, मुझे सुग्रीव जी ने भेजा था, एंड वो पूरा आइडेंटिटी दिखाते हैं, तब प्रभु श्री राम हनुमान जी से एक सवाल पूछते हैं वो दौरान। तो तब हनुमान जी बोलते हैं कि मैं सुग्रीव का सेना में से एक कैरेक्टर हूँ। तब प्रभु श्री राम वाज लाइक, हाउ कैन यू, मैं पूरी लाइफ लॉन्ग राम राम करते करते जब मैं स्वयं सामने खड़ा हूँ, आपने अपनी आइडेंटिटी के अंदर राम भक्त हनुमान नहीं बोला। राम काज के लिए निछावर होने वाले आप जो इतना मुझसे प्यार करते हो, आपने मेरा नाम नहीं लिया। तब प्रभु श्री राम थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं इट्स अ लव इमोशन। जब भगवान भी जब अपने बच्चों से बोलते हैं, जब हनुमान जी ने अपना आइडेंटिटी जिस तरीके से बताया, एंड प्रभु श्री राम वाज लाइक, प्रभु श्री राम भी अपना प्यार ही बता रहे हैं, वो रूठने वाला प्यार। मेरा आइडेंटिटी से तुमने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, तुमने सुग्रीव के आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई किया। हाउ कैन यू वहाँ पे प्रभु श्री राम वाज लाइक, हनुमान तुम मेरे हो। ही वॉज सेइंग दैट। वो स्टोरी लाइन में वो दिखता है, राइट? दैट्स वॉट इट इज़, दैट इज़ अ कोर इमोशन। जब भगवान जी जब आपसे पूछते हैं हु आर यू, वेयर यू कम फ्रॉम एंड वेयर यू हैव टू गो, तब आप अपनी आइडेंटिटी कृष्ण के रास्ते में जाना है, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के साथ ही रहना है, और कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जब तक आप कृष्णा नहीं करोगे आपकी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है। एंड हनुमान जी को प्रॉब्लम झेलना पड़ा, एंड फिर उसके बाद में वो अपनी आइडेंटिटी को ऐसे बनाया कि मैं हूँ राम भक्त हनुमान, राम काज के लिए मैं जीता हूँ। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड व्हेन प्रभु श्री राम सेड, मेरे आइडेंटिटी से तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। थिंक अबाउट दैट, इट्स सो प्यारे यार। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, अब अपने थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, आई लव यू कृष्णा, यू आर द बेस्ट एवर, आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। अपने थॉट्स, इमोशंस, कार्ड वहाँ रख दिया है, आई वाज इनटू द स्टोरी लाइन। अभी मैं इसको देखती हूँ, देन इट्स लाइक क्लिक मेरे दिमाग के अंदर भी जाके, वो अंदर जाके वो दिमाग के कॉर्ड्स होते हैं ना, ऐसा क्लिक होके वहाँ जाके वो लग के बोला, दैट इज़ द कार्ड, थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस। अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस, अपने विशेस के अंदर कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जब तक आप कृष्णा 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 नहीं करोगे, हाउ कैन कैसे? दैट्स इट इज़ द केस। आप कुछ चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हो। लिटरली दिस इज दैट मैसेज। जैसे प्रभु श्री राम आए थे एंड हनुमान जी सब कुछ बता दें, ही इज़ थिंकिंग दैट मैं सब कुछ कर रहा हूँ, एंड वो एक चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं किया कि प्रभु श्री राम स्वयं मेरे सामने है, एंड मैं अपने आइडेंटिटी को प्रभु श्री राम से नहीं जोड़ रहा हूँ। यू आर नॉट नोटिसिंग मी। Oh Lord, Krishna, I really love you. I'll notice you. I hope so मेरे से एक गलती ना हो. Okay, just saying. Just something is happening there. आपको जो आप काम कर रहे हो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को आप नोटिस नहीं कर रहे हो. That's the in fact psychic message.
देयर आर लॉट ऑफ चाइल्डहुड वूंड्स जिससे वैसे आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो. देयर वे लॉट ऑफ चाइल्डहुड वूंड्स. ऑब्वियसली हनुमान जी जिस इमोशन से आ रहे थे, देवर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी. एंड जैसे सुग्रीव जी भी बहुत चाइल्डहुड वूंड्स के साथ गुजर रहे थे. दे आर मेनी चाइल्डहुड. कृष्णा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, यू आर अमेजिंग. सो किसी तरह का कोई चाइल्डहुड वूंड है जिसके वजह से आप उस पर्टिकुलर चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो. कृष्णा इज सेइंग पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहते हुए प्लीज़ उस चीज़ को नोटिस करो जिस चीज़ को आपको नोटिस करना चाहिए, एंड अपनी आइडेंटिटी उससे जोड़ दो. Krishna, you are the best. You are the best. I love you. You are amazing. Okay. जिस तरह के साइकिक मैसेज जा रहा है एंड जिस तरीके से आई एम जस्ट, मैं अपने आप को इस मैसेज से बाहर निकाल रहे हैं. इट्स लाइक लेट कृष्णा टॉक एंड व्हेन आई एम सीइंग एवरी सिंगल टाइम कृष्णा, you are amazing. Yes, I'm enjoying the reading. I'm like totally, I love you so much. जो भी आप एंजॉय करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो भी चीज़ आप करोगे, कीप इट प्राइवेट. ओके, चाहे वो वर्शिप भी क्यों ना हो, आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो, किस पैटर्न से कर रहे हो, कीप इट प्राइवेट. जो आपका है, आपका और भगवान के बीच की बात है. कीप इट प्राइवेट, कीप नोट्स ऑफ इट. एंड आपके और भगवान के बीच में जो भी होता है वो आपका और लाइक इट्स अ वैल्यू. ओके, आपका और भगवान के बीच की बात है, थर्ड पर्सन की वहाँ पे लाइक नहीं होना चाहिए. ओके, आप और आपके काम के बीच की बात है तो थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. आप और आपके लवर के बीच की बात है तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट इट इज़. जो भी आप काम कर रहे हो, इट्स लाइक आप अपने वर्क को वर्शिप समझते हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ का भी ऊपर भी आप लाइक उस चीज़ का नोटिस आपको करना चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर भी आपको पॉजिटिविटी रखना चाहिए. इट्स लाइक कीप इट बिटवीन यू एंड योर वर्क. ऐसा डेफिनेटली लगता है बहुत सारे काम आप जो कर रहे हो आज तक आपने ट्राई नहीं किया है. जब आप उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर एक पैटर्न है एंड वो पैटर्न में आपको आप ये सोचते हो कि ये चीज़ इस पैटर्न में जाता है. लेकिन जब उसमें गहराई में जाके आप देखते हो एंड जब आप उस चीज़ को समझोगे वर्ड टू वर्ड सिचुएशन, आपको कहानी कुछ और ही नज़र आएगा. एंड उसके अंदर जो चीज़ें जाती है वो अलग है दैन आप जो सोच रहे थे कि इस पैटर्न में काम करने से मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा. वो पैटर्न में काम करने से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. आपको उसके अंदर दूसरे चीज़ों को इन्वॉल्व करके, प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करके ही आप काम करोगे तो ही आपको द बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे दैन आप सोच रहे थे उससे वो चीज़ थोड़ा अलग है. एंड अब तक आपने जो चीज़ नहीं किया है, अब तक आपने जो चीज़ काम नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि इसको ऐसे करने से रिज़ल्ट मिल जाएगा, जी नहीं मिलेगा आपको. एंड वो चीज़ जब आप उस चीज़ को करते हो एंड जब वो चीज़ सामने रिज़ल्ट में आता है, उसको आप जब यूज़ करोगे तो एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट रहेगा. लेकिन फॉर ए लुक वाइज आप, बिकॉज आपने वो काम किया है, लुक वाइज में आपको ये लगता है कि इसके अंदर यार ये उसमें वो बात नहीं है, वो लाइक वो जैज़ वाली बात नहीं है, वो लाइक टॉप नॉच फैशन वाली बात नहीं है, देख के ही क्वालिटी नज़र नहीं आता, चाहे कुछ भी आप लगे. लेकिन जब सामने वाला है, जो कस्टमर है आपका, जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, फॉर देम इट्स लाइक इट्स अ टॉप नॉच क्वालिटी, इट्स अ टॉप फैशन, इट्स द बेस्ट थिंग एवर. उन लोगों ने देखा है, वो लोग वैसा बात कर रहे हैं. लेकिन जब आप खुद जब उस पर काम कर रहे हो, यू फील लाइक इसमें वो बात नहीं है. जी नहीं, इट्स अ बेस्ट थिंग एवर. आप मतलब वो ऐसे कोई प्रोडक्ट आप बना दोगे एंड वो बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है. जस्ट देखने में ही नहीं, उसको यूज़ करने में भी वो बहुत कमाल का है. एंड वो लिटरली वैसा रिज़ल्ट देगा जैसे रिज़ल्ट आप मतलब सोच रहे थे, वो चीज़ वैसा ही रिज़ल्ट देगा. एंड जिस चीज़ के लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप वो प्रोडक्ट है, वो चीज़ वैसा ही है, वो चीज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ उतना ही टॉप नॉच है. टेक अथॉरिटी ऑफ उस चीज़ का, जो भी आप चीज़ बना रहे हो. जस्ट बिकॉज कि आपको नहीं लगता कि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ, प्लीज़ बी काइंड टू योर, अगेन द 2 times एन्जॉय. यार
Like, please be kind to yourself, please be kind to your hard work, please be kind to your situation, please be kind to your things. आप कुछ ज़्यादा ही हार्श बन रहे हो अपने लिए. आप जो भी काम कर रहे हो आपको लगता है इट मे नॉट बी दैट टॉप नॉच, बट दैट थिंग इज़ टॉप नॉच. ये आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ करते 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 यू में फील कि बहुत सारे लोगों ने आपको बोला है कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, तुम वो काम नहीं कर सकते हो. बहुत लोगों का लाइक कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपके ऊपर जो टॉन्ट आपको मारा गया है उसके वजह से आपको लगता है कि आपकी बस की बात नहीं है, जिसके वजह से आपको ये लगता है कि आप वो नहीं कर पाओगे. बट द आंसर इज़ नॉट दैट. जो कार्मिक टाइस है उसको कट करने का आपको ज़रूरत है. बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल बिकॉज दिस पीपल विल टॉक लाइक दैट. आप ऑब्वियसली इतने कमाल की चीज़ कर रहे हो, इसमें जब रिजल्ट आएगा वो लोग कार्मिक पीपल आके बकवास करेंगे. उनका काम ही है. भगवान जी ने बहुत सारे लोगों को ज़बान दी है. वो लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि वो कैसे बात करते हैं. उस टंग से वो सामने वाले को मार रहे हैं, उस टंग से वो लोग सामने वाले को टॉन्ट कर रहे हैं, उस टंग से क्या वो कृष्णा नाम जप रहे हैं, उस टंग से क्या वो किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, कृष्ण की कृपा हो जाए, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, या फिर कम्प्लीटली टॉन्ट मार रहे हैं, या किसी को कुछ भी कर रहे हैं. वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर्मा है, उनके पास वापस जाएगा. लेकिन बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स कार्मिक सिचुएशन एंड कार्मिकली वो आपके साथ टाई बनाना चाह रहे हैं, तो आप कॉर्ड कट करो. लाइक वो लोग कुछ भी कह रहे हो तो जस्ट इग्नोर देम, डू नॉट आंसर. करने से आपका उनके साथ कार्मिक टाई नहीं बनेगा. एंड वो लोग कार्मिक पीपल है. कार्मिक पीपल का काम होता है कि वो दूसरों के ज़िंदगी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करना. एंड बी केयरफुल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल. ओके, बी केयरफुल. ओके, दैट इज़ अ बिग डील. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए. क्या एंजल मैसेज आता है आपके लिए? Oh, we have so many angel messages. 7242. Angel number 7242. Set your intention and make sure that they are clear. Then release your expectation and allow your angels and spirit. वो हम पास दो ही है. ओके, एंड दूसरा एंजल नंबर है 5657. Move forward with positive plans and idea as they will prove to be most beneficial. Be true to yourself and your personal choice and action, and trust your intentions. Intuition, trust it, trust. चाहे आप कुछ भी एक्शन करो या आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोल रहा हो या आपका इंटेंशंस चाहे कुछ भी हो, जस्ट अ ट्रस्ट. मूव फॉरवर्ड एंड टेक एक्शन एंड नोटिस करो जिस चीज़ को आपको नोटिस करना है एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड. यस सर नो क्वेश्चन कर लेते हैं. आप अपने दिमाग में कोई सवाल सोच लीजिए यस और नो के लिए. ओके, यस और नो के लिए आप सवाल सोच लीजिए. एंड जो भी हम दो पाइल करेंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, एंड चूज़ इट. ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2. ये पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2. ये पाइल नंबर 2. ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है तो आपके लिए है इट्स योर्स. यस में आंसर आया है. हाँ जी, आपको कर लेना चाहिए. एंड एक और बात, अगर आप इस चीज़ को ध्यान भी नहीं देते हैं तो अपने आप ही वापस आपके पास ही आ जाएगा. वो आप ही का है, आपसे दूर नहीं जाएगा. एंड इफ़ इट्स क्वेश्चन ऑफ व्हाट, या आपका लवर आपके पास वापस आएगा, 100,000,000% वो आपके पास आएगा. ये जॉब क्या आपके पास आएगा, 100,000,000% वो आपके पास आएगा. कुछ भी है वो चीज़ आप ही का है, वो आप ही के पास वापस आएगा. आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो आपके लिए है जी नहीं. अगर आप इस चीज़ को शुरुआत भी करोगे तो उसमें रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा. अगर आप इस चीज़ के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट भी करोगे तो पैसे वापस आपके पास नहीं आएगा. तो इससे अच्छा होगा कि आप इसको करने के बाद में भी आपको लाइक मनो शांति नहीं मिलेगी. आप मतलब बड़े कंफ्यूज से रहेंगे. तो आप ना इस चीज़ को कुछ शुरुआत ही मत करो, इसके अंदर एनर्जी डालो ही मत, तो आप ना वैसे ही शांत में रहोगे. सो ये था आपके लिए मैसेज.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए अपनी बहनों को। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए अबाउट लव, रिलेशनशिप, मैरिज, किसी भी चीज़ के लिए डू कॉन्टैक्ट मी बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, किसी भी सेक्शन में आपको रीडिंग चाहिए, डू कॉन्टैक्ट मी बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। या आपको कोई सिचुएशन इशू है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, रोड ओपनिंग नहीं हो रही है, आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता लेना है, रोड ओपन आपको करना है, या फिर किसी तरह का ड्रग रिलेटेड कोई इशू है, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकती हूँ बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।